जाएगा। गन फाइट है एक बंदा। तो मार आया। भाई साहब आप किसके साथ हो इस बार जरूर से कमेंट करके बताना। और ये देखो मैं जिसको मारने आया था ना उसके पीछे पीछे मेरा टीममेट एक और आ गया था कि इसको किल मिल जाएगा किल चोरी करनी। ये ग्लेशियर एक्स शूट वाला। अब देखते हैं भाई किसको कितने किल्स मिलते हैं। और ये देखो फैरो भी घुस गया भाई। सबको ही किल की लालच है, लेकिन देखते हैं भाई इस किल की लालच में किसी की पेटी ना बन जाए, वो मैं ही ना हूँ जिसकी सबसे पहली पेटी बन जाए। खैर देखते हैं अभी आगे कुछ और बंदे और मेरे पीछे वो दोनों के दोनों भागते हुए आ रहे हैं। इनको भी किल चाहिए और मेरे को भी किल चाहिए। भाई इन्होंने तो भरना भी शुरू कर दिया और मैं अभी पीछे ही हूँ। वाला कैंपर है बहुत बड़ा कैंपर। नाइस। अंदर आ जा पता नहीं फिर कौन मारेगा। भाई ये ग्लेशियर एक्सूट और फेरो दोनों मिलकर खेल रहे हैं, मेरे को अकेला छोड़ दिया इन दोनों। क्या बोलूं भाई, किल के चक्कर में दोनों आपस में ही मतलब दोनों साथ में खेल रहे हैं और मेरे को पूरा पीछे से घूम कर मेरे साथ में कोई आया तक नहीं। और एक सबसे बड़ा स्कैम आपको दिखाता हूँ बीजीएमआई का, वो ये है। ये देखना क्या होगा मेरे साथ अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे जंप किया, लेकिन अब देखना जरा आप सभी ने एक चीज नोटिस करना है। यहाँ पे हील कर रहा हूँ, हीलिंग अपने आप रुक गई, पता नहीं कैसे। अब मैंने ध्यान दिया जैसे स्लो मोशन करके देखा तो जो मेरी बिल्ली है, जो मेरी पेट जो साइड में मेरे साथ घूमते कंपेनियन, ये बार बार पैर के नीचे आ रही है और मेरा जो हील कर रहा था ना मैं, वो बार बार छूट जाता। कभी कभार तो ऐसा स्कोप खोलता हूँ और बीच में मतलब छूट जाता है स्कोप। अब देखो फिर वही हुआ मेरे साथ। यहाँ पे होता क्या स्लो मोशन देखो, जैसे स्कोप किया ये देखो कैसे स्कोप हिला मेरा। अब होता क्या है कि मेरे पैर के नीचे वो कंपेनियन जो कैट है वो आ जाती है। एंड देखो भाई कितनी प्यारी सी लग रही है, लेकिन भाई काफ़ी टाइम इस चीज़ के चक्कर में ना मरा हूँ। मतलब अब मैंने नोटिस किया कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तब पता लगा कि मेरे पैर के नीचे वो कैट आ जाती है बार बार और उसके ऊपर चढ़ जाता है मेरा बंदा। अब ये देखो कितने आगे भाग रहे हैं भाई, मेरे को किल लेने दोगे कि नहीं भाई। एक मिनट यार, ये लोग मेरे से ज़्यादा किल कर लेंगे। वैसे 6 किल आपने हो गया भाई, ये मैंने नॉक नहीं किया, मेरे जैसा नाम वाला बंदा एक और है मेरे साथ खेल रहा, उसने नॉक किया और उसका फैरो है। रिवाइव दो। भाई मुझे डीपी चलानी नहीं आती या फिर डीपी का डैमेज कम कर दिया भाई, उसे प्रॉपर मतलब ब्लड निकलता हुआ दिखा उसका, फिर भी मैं ही नॉक हो गया। पता नहीं बट जो था बहुत ही अलग लेवल की चीज थी। अब बारी भाई ने मेरे को रिवाइव दिया तो मुझे ऊपर रिवाइव देना था, लेकिन बारी थी भाई कौन किसकी पेटी सबसे पहले बनने वाले। बॉट आता है और अपने ग्लेशियर एक्सूट की पेटी फटाक से बना के चला जाता। देखना यहाँ पे गन सिंगल पे मेरा दूसरा टीममेट नॉक हो चुका है, अब मैं अकेला बचा था। तो सबसे पहले मुझे रिवाइव देना था अपने टीममेट्स में किसी एक को, तो एक तो बस नीचे रह गया। बॉट मार गया। भाई साहब यहाँ पे ग्लेशियर एक्सूट को एक बॉट चमका के चला जाता है और अब बारी थी मेरे को फेरो को रिवाइव देने की। और भाई किल के चक्कर में और भागो ऊपर नीचे, मेरे को छोड़ के अलग अलग भाग रहे हैं भाई किल के चक्कर में। खैर नीचे वाले बंदे को भर देते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा ही बुरा लगा, बॉट फिनिश करके चला गया यहाँ पे ग्लेशियर एक्सूट को। खैर अब वापस से यहाँ पे आ तो आता है और अभी कुछ बंदे और थे अभी जो बोले, और इतनी सारी स्क्वाड उतरी थी जिसमें से आधी स्क्वाड जो थी उधर सिटी साइड भाग जाती है। अब जितने यहाँ पे थे उनको तो हम मार ही रहे थे, लेकिन अभी सिटी भी जाना भाई ज़रूरी था। बहुत सारे बंदे गए थे, लेकिन अभी आने देते जरा ग्लेशियर एक्सूट को, जरा पूछते उसकी हालत कैसी है अभी। भाई साहब बॉट को नॉक मैं कर रहा हूँ, फिनिश ये कर रहे हैं। इनको बड़ा ही गुस्सा आ रहा होगा भाई कि मेरे को कैसे दिख जा रहा है, उनको नहीं दिख पा रहा। खैर मैं जैसे पीछे मुड़ा मेरे को दिख गए थे। अब यहाँ पे ये देखना, बस बगी लेके तो मैं जाता हूँ, लेकिन अब जो हमारा दूसरा डीवाई जो था वो उतरा हुआ था दूसरी जगह पे, तो उसको मैं बगी लेके जाता हूँ बचाने के लिए। बट अब जैसा भी है भाई, जो भी है मरा मारा चाहे जिससे भी मरा, लेकिन है तो अपना ही फ्रेंड, तो भाई बचाना तो पड़ेगा। और यहाँ पे इसको करता सामने एक बंदा एक्चुअली में बॉट था। इसको निपटाते के साथ अब जो पोर्टल था मैप में देख भी रहे थे कि ये पोर्टल यहीं पे खुलने वाला, तो यानी बंदे आने वाले और खुल भी चुका है। तो हम समझ जाते कि भाई बंदे तो अपार्टमेंट के आसपास ही घूम रहे होंगे सब के सब, तो ध्यान से जाना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान से देना,
अपार्टमेंट में बंदे में मेरे को फायर आया था उधर से, आई फायर। अब यहाँ पे रुकते मैं बोलते काम कर यार, फाइट तो लेना डायरेक्टली। तभी मैं देखो साइड में वो कूप लेके खड़ा हुआ बंदा, वो बंदा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अब देखो उसको फायर साउंड देखते के साथ ही मेरा जो दूसरा टीममेट था उसने भर दिया। भाई किल ना के बराबर मिलने वाले इस बार अपने को। अब मैं इसी चक्कर में फटाफट से घुसता हूँ ऊपर, बंदे जो हैं ऊपर से देखूं मैं। तो आ नहीं रहा हूँ मैं, नेड है, वेट। ओके भाई साहब ये तो ग्रेनेड उन्होंने फेंक रहा था, इस वजह से ये डीवाई ऊपर नहीं आया, वरना भाई ये भी कर ले जाता मेरे कितने सारे। यार यहाँ पे तीनों को फटाफट से निपटा देते और क्या ही कुछ सेकंड में इनकी पूरी स्क्वाड गई। जस्ट ऊपर घुसा मैं और ये देखो भाई फैरो भी फुल चमका रहा है साइड से, फैरो भी मतलब अपने किल्स निकालने में लगा पड़ा है। अब बस ये देखना है कि किल्स किसके ज़्यादा होने वाले। खैर मेरे तो हो गए 12 किल, लेकिन इनको ने बोला कि 5 किल हुए। अब देखते हैं क्या होता है। भाई साहब अब ये क्या चीज सा, मतलब मुझे लगा सारे बंदे ही मर गए हैं, साइड में ही छत पे आ गया बंदा। अब देखो डायरेक्ट जाने से मैं रहा भाई, मेरी हीलिंग्स भी नहीं है और ऊपर फुट से आ रहे हैं मेरे को। तो सबसे पहले एक दो मॉली में होता है जो यहाँ पे खींच के मुझे लगता है कि यहीं पे रिवाइव ले रहे होंगे। मॉली डालता हूँ, हील करता हूँ और हील करते के साथ सीधे ऊपर भागने वाला। ये देखो इसको कितनी जल्दी है, मैं बोला रुक जा रुक। भाई देख रहे हो एक बंदा मेरे पास था। तेरे पास उधर बंदा है, देख। हाँ ऊपर से फायर आया था। हाँ हाँ गाड़ी पे गाड़ी पे गाड़ी पे आ जाओ। काफी चला रहा है। रुका बंदा किधर है? मेरे पे जस्ट यहाँ पे। Watch out! यहाँ पे टासिया लगी है ना, यहीं कहीं लेटा हुआ है। आवाज आ रहा था अभी गाड़ी भी चली थी टासिया। देखो देखो देखो। अब जो लग रहा है कि भाई ये लोग साथ दे रहे हैं, वरना तो भाई पहले तो भाई ये लोग ऐसे किल्स निकालने के लिए जोर में जो अलग अलग हम भाग रहे थे भाई, मेरे को ही अकेला छोड़ दे रहे थे हर बार। खैर इसका हम एक प्लान करते हैं, हम जाते हैं सीधे ऊपर, क्योंकि अब ब्रिज उस साइड जाना था हमको, मतलब ब्रिज कैंप होने ही वाला। तो हम सोचते हैं कि एक प्लान बनाते हैं, हम ऊपर से जंप कर लेंगे, उस साइड उतर जाएंगे, मतलब ऊपर ही ऊपर हम चले जाएंगे। लेकिन भाई वो अंदर से जो चुल रहते हैं ना भाई, बंदे नहीं मिल रहे, तो भाई वो गुस्सा आता है अंदर से। तो इस चक्कर में ना हम ऊपर आने के बाद भी काफ़ी मतलब ढूंढते हैं, ऊपर बंदे नहीं होते। तो मैं बोलता भाई मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग अपना देख लो। अब इसी चक्कर में एग्जिट करके रिकॉल पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था अगला जो पोर्टल इसका खुलने वाला वो रिकॉल पे, वो देखो दिख रहा है। तो काफ़ी सारे बंदे वहाँ पे भी आ जाते हैं रश करने। और हमारे साथ तो जो ही स्कैम होता है भाई, इतना बड़ा स्कैम मेरे साथ तो नहीं, पर हाँ लेकिन एक तरह से मेरे पे ही वो स्कैम आता है। लाइक इतने सारे बंदे एक जगह पे कहाँ से आ जाते हैं। अब यहाँ पे उतरता हूँ, कोई भी नहीं होता। लेकिन अब हम बारी थी पोर्टल पे जाने की, क्योंकि मुझे वापस से ऊपर जाना था। तो उससे पहले मैं नीचे चेक कर रहा था, तो गेट तो खुले थे, बट अब बारी थी पोर्टल पे जाने की। अरे ब्रिज के ऊपर चले गया उससे। गाड़ी था हमारी। ब्रिज के ऊपर एक काम करता हूँ, मैं अकेला जाता हूँ, ब्रिज चेक करता हूँ, फिर बता दूंगा उधर। गाड़ी आ रही है। अरे तो भाई यहाँ पे जो था ग्लेशियर एक्सूट का पूरा ही खात्मा हो चुका है, खुद ही गिर के मर गया। अब होता क्या है कि इस वाले पोर्टल में ना अगर ऊपर बंदे जाते हैं ना, तो अगर उनको मारोगे तो भाई लगती हैं गोलियाँ, और वही सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पे हो जाता है हमारे साथ। अब मेरे जो एक टीममेट था फैरो तो बच जाता है। अब यहाँ पे देखो मुझे एक सामने एक बंदा दिखता है, मैं स्कोप करके पेड़ पे भी एक बंदा दिखता है, तो मैं सोचा चलो मारते हैं। लग गया तो भाई हैकर ही बोलेंगे बंदे, बट नहीं लगता है। इसके बाद हम डायरेक्टली, मैं अब समझ गया था कि इस जगह पे नीड आने वाले दबा के, तो मैं जानबूझ के पीछा के लेता हूँ। मैं टीममेट को बोलता भी हूँ कि पीछे आ जा, वहाँ से मत मार, बट वो लगा पड़ा है। और तभी में एक बंदा सामने मेरे को जंप करता हुआ दिखता है, ये बंदा फ्लैंक करके आ रहा था। और भाई साहब को अब नहीं करेंगे इसका फ्लैंक, मैं समझ गया था कोई ना कोई दिन का फ्लैंक करने वाला है। और उसी के जस्ट थोड़ी देर बाद ही मेरा जो टीममेट था वो हो जाता नॉक। अरे यार दूर से मार रहा है कोई, रिच पे से। मुंह फेंक मध्य आ गया बंदा।
भाई साहब अभी इनका बंदा एक फ्लैंक कर रहा था, उसको भरा मैंने। अब फिर भी ये बंदे फ्लैंक कर करके पीछे से आ रहे हैं, रश सामने से नहीं कर रहे, पीछे से घूम के आ रहे हैं। खैर इसका तो मतलब भाई गाड़ी में बैठ, अब बहुत मतलब ऊपर से बंदे आ गए थे, फायर आ रहा था और भाई अब निकलना था अपने को जोन में भी। तो मैं बोलता भाई एक काम करता, ब्रिज पर फाइट लेंगे इन लोगों से। लेकिन अभी देखो जिन बंदों ने मारा ना, खैर उनका नाम बड़ा अजीब सा था, फिर फायर आता अपने पे। आके यहाँ से उड़ जाना इसके ऊपर और उसके बाद अरे तो ज्यादा प्रो था। अरे ये वही है। यहाँ पे जो दो बंदों को मैंने फिनिश किया था, जो पीछे से फ्लैंक करके आता ना, वही दो बंदे वापस से रिकॉल जाते इतनी तेजी में, नो आइडिया, बट जो भी था बहुत तेजी में था। अब मैं बोलता भाई डायरेक्ट लेंगे तो मरेंगे, एक काम कर इधर रिकॉल साइड ले, अपना ट्रिपल स्टोर पे चढ़ के आराम से मारेंगे इनको। लेकिन हमें क्या मालूम था हमारे सामने स्कैम हो रहा है। अरे नहीं इनका ही बंदा। अब जाके समझ आया कि कैसे ये बंदे इतनी जल्दी रिकॉल हुए। तो रिकॉल होने का मतलब इनका ये था कि इनका जो ये बंदा हमने मारा ना, ये बंदा शायद से रिकॉल पे ही बैठा था और इसने फटाक से रिकॉल कर दिया उन बंदों को, और वो बंदे एकदम से मेरे ऊपर ही कूद के फिर से मारने के लिए। भाई साहब आखिरी रिकॉल सेकंड बचा था और इसको फटाफट रिकॉल मिल जाता। अब यहाँ पे देखना बहुत गलत वाली फाइट होती है। देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ, क्योंकि उसको भी डैमेज अच्छा खासा पड़ गया था, तो पीछे रुक गया था और अब वो शेक के अंदर घुस गया था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि शेक के गेट पे नहीं डालूं कि या फिर इसके अंदर डालूं। मुझे लगा था शेक के पास है फिर गाड़ी के पास, लेकिन बाद में कंफर्म हो जाता है कि वो शेक के अंदर घुस गया। अब उतने में मेरा फिर से टीममेट नॉक हो जाता है और मैं इधर हील करने के लिए आता हूँ थोड़ा बहुत देर के लिए। अब जैसे हील करता हूँ, शेक में नेट दबा के चलते हैं। एक दो नेट भाई पीछे कूद गया ये तो, शैक से बाहर ही रह गया नेट। भाई जायरो का हल्का मेरा लेफ्ट राइट सीन और कुछ नहीं। अब गया अंदर गया निकलेगा। अब फटा नहीं अंदर नहीं ही है तो अंदर। फटा। अरे यार रश आ जाएगा। हिला रहा है सीढ़ियों पे। नहीं मरूंगा मैं तो। और भाई इसी के साथ यही होता अकेले रश करना और एक पूरी टीम के साथ रश करना, क्योंकि अकेले बंदा अकेले अकेले रश करता तो एक सिंगल फाइट होती है। अगर वही एक साथ 3 बंदे रश करते ना, तो मैं एक बंदे को नॉक करता, मुश्किल से 2 बंदों को नॉक करता, उसके बाद मेरी गन रीलोड आ जाती तो तीसरा वाला बंदा मार देता। लेकिन इनमें से सारे ही बंदे एक एक करके रश कर रहे हैं। तो इसलिए गाइस कभी भी रश करो तो एक साथ क्या करो, मतलब पूरी टीम रश क्या करो, एक बंदे को हल्के में मत लिया करो जैसे इन लोगों ने हल्के में ले लिया। सोच रहे होंगे एक 1v1 फाइट में इजीली हरा देंगे, बट भाई इजीली डाउन हो गए। एंड इसके बाद अब देखो क्या होगा मेरे साथ। यहाँ पे फटाफट जाता हूँ, अब मुझे कोई दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे गाड़ी दिखती है, स्मोक हुआ दिखता है, मैं सोचता हूँ घर में रश करूँगा, लेकिन इनमें से एक बंदा नीचे भी था। अब उस नीचे वाले बंदे को ढूंढने के लिए मैं बाहर निकलता हूँ। भाई साहब वो गेट खुला रह गया, मुझे लगा एक बंदा डाउन हो चुका तो अब कोई आने से रहा, बट भाई उसी के पीछे पीछे जैसे ही हमारा एक और बंदा आ गया एंड एक और बंदा उसके पीछे डीपी लेके आ गया। तो मैं बोला भाई लग गया अपने। खैर गाइस यही था आज का गेम प्ले। बताओ आप लोग किसके साथ थे, ग्लेशियर एक्सूट, पोसाइड यानी फैरो और अपना या फिर ब्लड ड्रेवन, जरूर इनसे कमेंट करता था ना। खैर ब्लड ड्रेवन ही जीता, सबसे ज़्यादा इसके ही गल थे। सेकंड नंबर पे अपने ग्लेशियर एक्सूट के थे और थर्ड नंबर पे अपने फैरो के। खैर सो गाइस जरूर से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। और ये पिछला गेम प्ले था मतलब थोड़ा पुराना था,